हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बेसिक्स फॉर क्लास 8 पार्ट 4। तो आज के इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने 1 to 12 तक क्वेश्चन हमने किए थे, तो हम अब 13 क्वेश्चंस ऑनवर्ड से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13। A rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? तो यहाँ पर देखिए नंबर पूछा है, रैशनल नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें 5/2 से और ऐड कर दें उसमें 2/3, राइट। सो उसका जो आंसर आएगा दैट इज -7/12। सो इस स्टेटमेंट को पढ़ के आइए हम इक्वेशन बनाते हैं। सो देखिए जो चीज़ हमने निकालनी है, लेट्स से the number be x, the number be x, right। उसके बाद हमारा जो नंबर है वो x है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से, राइट। सो इफ वी मल्टीप्लाई 5/2 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 5/2x, राइट। अब उसमें हम ऐड करना है 2/3, राइट। देखिए स्टेटमेंट को समझ के हमने इक्वेशन बनानी है एंड टू गेट, देखिए हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज -7/12, राइट। सो यहाँ पर अब हमने नंबर फाइंड आउट करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखिए जब भी हम इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी इसका न्यूमेरिक पार्ट होगा उसको हम एक साइड लेके जाएंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर +2/3 हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, तो इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। देखिए +2/3 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा -2/3, राइट। सो दिस इज -7/12 -2/3। देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज 12 -7 -4 इंटू 2 इज 8 विच इज इक्वल्स टू 5/2x, राइट। सो x की वैल्यू यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ -7 एंड -8 इज -15/12, और 5/2 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5, राइट। देखिए 5 मल्टीप्लाई में एंड 2 डिवाइड में है, तो 5 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में हो जाएगा, और 2 डिवाइड में है तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई में। सो बेसिकली हमने इसको रेसिप्रोकल करना है राइट साइड लेके जाके। सो 2 इंटू 6 इज 12 -3 and 3 into 2 is 6, so this is -1/2. So our rational number is -1/2. So this is our required rational number. So next question हम यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दैट इज 14। Lakshmi is a cashier in a bank. She has notes of denominations ₹100, 50 and 10 respectively. The ratio of the numbers of notes of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? देखिए यहाँ पर ₹100 के कुछ नोट्स हैं, ₹50 के कुछ नोट्स हैं और ₹10 के कुछ नोट्स हैं, राइट। लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी जो कि एक बैंक में कैशियर है। तो अब इनकी हमें रेशो दी हुई है 2:3:5, राइट। देखिए यहाँ पर अगर आपको रेशो में दिया हुआ है, तो अगर मुझे वो नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं, लेट टेक नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100 की अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पर 2:3:5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x। ये मेरे नंबर ऑफ नोट्स हैं ₹100 के, दैट इज 2x। सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 3x। 50 रुपीज़ के 3x मेरे नंबर ऑफ नोट्स हैं। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 2:3:5 दैट इज 5x, राइट। देखिए मेरे 100 रुपीज़ में इतने नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के इतने नोट्स हैं एंड ₹10 के इतने नोट्स हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर मुझे अब टोटल अमाउंट दिया हुआ है, अब अगर मैं बात करूं कि मेरे ₹100 के इतने नोट्स हैं, अब ₹100 का अमाउंट कितना है, सो टोटल अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स। तो देखिए मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, 100 को 2x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
So this is rupees 200x, right? Similar way total amount of rupees 50 नोट्स की अगर हम बात करें तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3x विच इज इक्वल्स टू रुपीज 150x, राइट? टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 10 की अगर हम बात करें सो 10 मल्टीप्लाई बाय 5x, देखिए 10 रुपीज के 5x नोट्स हैं तो रुपीज 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 रुपीज के टोटल अमाउंट आ जाएगा। सो 10 इंटू 5 इज 50x। देखिए यहाँ पर मेरा टोटल अमाउंट मुझे गिवन है दैट इज 4 लाख। तो ये मेरा 100 रुपीज का टोटल अमाउंट है, 50 रुपीज का टोटल अमाउंट है, 10 रुपीज का टोटल अमाउंट है। अगर हम तीनों अमाउंट को मैं प्लस कर दूंगा तो टोटल अमाउंट यहाँ पर जैसे ही गिवन है टोटल अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 4 लाख, राइट? तो यहाँ पर टोटल अमाउंट दैट इज 200x प्लस 150x प्लस 50x which is equals to 4 lakh. So 200 plus 150 plus 150 is 400x, right? Which is equals to 4 lakh and x की वैल्यू क्या आ गई? 4 lakh divided by 400, that is 1000. सो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 1000 है। सो यहाँ पर अगर मैं रुपीज 100 के नोट्स की बात करूँ तो वो कितने होंगे? 2000, 1000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 2 मल्टीप्लाई। तो रुपीज 100 के जो नोट्स हैं मेरे पास, रुपीज 100 के नोट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल्स टू 2000 नोट्स मेरे पास होंगे, नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 100 के। ऐसे ही मैं सिमिलर वे में रुपीज 50 के भी निकाल सकता हूँ, रुपीज 10 के भी निकाल सकता हूँ, राइट? मुझे x की वैल्यू पता चल चुकी है। सो आई होप आप 50 और 10 के रुपीज के निकाल सकते हैं। 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 रुपीज 50 के आएगा एंड 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपीज 10 के नोट्स आएंगे, राइट? सो यहाँ पर हमारा 14th क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 15, I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, 2 and 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? देखिए यहाँ पर टोटल रुपीज 300 के कॉइन्स हैं, राइट? उसमें 1 रुपी के भी हैं, 2 रुपी के भी हैं और 5 रुपीज के भी हैं। तो लेट्स से यहाँ पर द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। लेट्स से द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी x। यहाँ पर हमने द नंबर ऑफ कॉइन्स इन रुपीज 5, जो 5 रुपीज के हमारे कॉइन्स हैं वो कितने हैं? लेट्स से x, राइट? देखिए हमें कंडीशन दी हुई है कि द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, अब रुपीज 2 के जो कॉइन्स होंगे वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, वो 3 टाइम्स होंगे जो 5 कॉइन्स। तो यहां पर मैं निकाल सकता हूं द नंबर ऑफ कॉइन्स इन रुपीज 2। रुपीज 2 के कॉइन्स कितने होंगे? दैट इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5, तो 3x। नंबर ऑफ 5 के जो कॉइन्स अगर x हैं तो रुपीज 2 के कितने होंगे? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज x, दैट इज 3x। तो अब टोटल कॉइन्स मुझे यहाँ पर दिए हुए हैं दैट इज 160 कॉइन्स। यहाँ देखिए आपको टोटल कॉइन्स गिवन है विच इज इक्वल्स टू 160 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, राइट? अब आपको क्या करना है, टोटल कॉइन्स में से अगर मैं रुपीज 5 और रुपीज 2 के कॉइन्स माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रुपीज 1 के कॉइन्स आ जाएंगे, ठीक है? सपोज करो आपके पास टोटल 160 कॉइन्स यहाँ पर दिए हुए हैं और 60 कॉइन्स आपके पास रुपीज 5 के हैं और 50 कॉइन्स आपके पास रुपीज 2 के हैं। तो 60 कॉइन्स और 50 कॉइन्स अगर मैं माइनस कर दूंगा 160 में से तो जो भी मेरे रिमेनिंग कॉइन्स होंगे वो मेरे क्या होंगे? रुपीज 1 के नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ कॉइन्स इन रुपीज 1, राइट? तो 160 टोटल माइनस x प्लस 3x, राइट? सो यहाँ पर रुपीज 5 और रुपीज 2 के जो टोटल कॉइन्स हैं 160 में से वो मैंने माइनस कर दिए। तो यहाँ पर मेरे जो वैल्यू आएगी दैट इज 160 माइनस 4x। ये जो मेरे कॉइन्स होंगे दीज आर दी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, राइट? अब सिमिलर वे में हम यहाँ पर
हाउ मेनी कॉइन्स ही पूछा हुआ है। अब टोटल रुपीज़ आपको 300 दिए हुए हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं अगर अमाउंट की बात करूँ, सो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने अमाउंट निकाला था कि AMOUNT अमाउंट ऑफ कॉइन्स ₹5, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे x को, राइट। तो ये मेरे पास अमाउंट आ गया ₹5 के कॉइन्स का। नंबर ऑफ कॉइन्स x है और ₹5 के कॉइन्स है, तो 5 इंटू एक्स इज अमाउंट आ गया ₹5 के कॉइन्स का। अब अमाउंट ऑफ कॉइन्स इन ₹2, देखिए 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से। नंबर ऑफ कॉइन्स 3x हैं और ₹2 के हैं, तो 6x देखिए मेरा रुपीज़ में आएगा, राइट, रुपीज़ इन रुपीज़। सो अमाउंट ऑफ कॉइन, अब ₹1 का कितना अमाउंट बनता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये हैं और 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 160 माइनस 4x, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो ₹160 माइनस 4x। तो देखिए ये मेरा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5 का जो अमाउंट है दैट इज 5x, ₹2 का जो अमाउंट है दैट इज ₹6x एंड ₹1 का जो अमाउंट है दैट इज ₹160 माइनस 4x। अब टोटल हमें जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300 रुपीज़, राइट। अब देखिए दिस प्लस दिस किसके इक्वल आ जाएगा, ₹300 के। सो यहाँ पर मुझे जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, देखिए यहीं से ही हमारी कंडीशन बनेगी, राइट। टोटल अमाउंट इज ₹300, बट टोटल अमाउंट अगर मैं तीनों के कॉइन्स को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ अमाउंट को, तो वो इसके इक्वल होगा, दैट इज 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x। तीनों के मैंने कॉइन्स के अमाउंट को प्लस कर दिया और वो किसके इक्वल होना चाहिए, ₹300 के। तो आइए यहाँ पर अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 6 माइनस 4 इज 2x, 2x प्लस 5x इज 7x, सो 7x इज इक्वल टू 300, ये प्लस 160 राइट साइड जाके आ जाएगा माइनस 160, सो 10 माइनस 6 इज 4, 140 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू दैट इज 20, राइट। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 20। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स इन ₹5, तो कितने होंगे, x की वैल्यू 20 है तो 20 कॉइन्स मेरे 5 के हैं और ₹2 के कितने कॉइन्स है, 3 इंटू 20 दैट इज 60 कॉइन्स मेरे ₹2 के हैं, राइट। और ₹1 के कितने कॉइन्स है, दैट इज 160 माइनस 4 इंटू 20 दैट इज 80 विच इज इक्वल्स टू 80। तो यहाँ पर 80 कॉइन्स मेरे ₹1 के हैं, 60 कॉइन्स ₹2 के हैं एंड 20 कॉइन्स ₹5 के हैं। सो these आर माई नंबर ऑफ कॉइन्स इन द गिवन डिनोमिनेशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। The organizers of an essay competition decides that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3,000. Find the number of winners if the total number of participants is 63। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे कंपटीशन है, तो यहाँ पर जो विनर है उसको ₹100 मिलेंगे और जो पार्टिसिपेंट्स जो नहीं विन कर पाए, जो कि लूज किया जिन्होंने, उनको मिलेंगे ₹25, राइट। अब टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है विनर्स को और जो भी जिन्होंने लूज किया है उनको ₹3000 उनके पास टोटल मनी है। सो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ विनर्स फाइंड आउट करना है इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। देखिए मेरा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63, जो भी हमें देखो फाइंड आउट करना है उसको हम क्या ले लेंगे, x। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट दी नंबर ऑफ winners be x, राइट। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपके 14th और 15th जैसा ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक चीज आपने वही चीज सेम ही लॉजिक लगाना है कि आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है, राइट। देखिए अब जो विनर की मनी है उसका अमाउंट हम निकालेंगे और जो जिन्होंने लूजर की जो मनी है उसका हम अमाउंट निकालेंगे, दोनों अमाउंट को प्लस कर देंगे, वो टोटल हमें अमाउंट दिया हुआ है और इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में उसका लॉजिक आ जाना चाहिए क्वेश्चन का, कि आपको उसको अप्रोच कैसे करना है। अगर ये आपके माइंड में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट को पढ़ के सबसे पहले हमने लॉजिक ही इसका फाइंड आउट करना है, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ विनर्स बी x
एंड द नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं जिनको प्राइज नहीं मिला, दैट इज लूजर्स। तो टोटल में से अगर मैं विनर्स को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, देखिए टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने 63 माइनस एक्स, तो ये मेरे पास आ गए लूजर्स। देखिए अमाउंट की अगर मैं बात करूं, अमाउंट गिवन टू दी विनर्स, अमाउंट गिवन टू दी विनर्स, जो विनर्स हैं उनको कितना अमाउंट मिलेगा, देखिए एक विनर को 100 रुपीज मिलेंगे, तो यहाँ पर एक्स विनर्स हैं, तो यानी कि अमाउंट कितना मिलेगा रुपीज 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दूंगा मैं, दैट इज 100x, राइट। एंड अमाउंट गिवन टू दी लूजर्स, जिनको प्राइज नहीं मिला तो उनका अमाउंट 25 रुपीज एक लूजर के लिए, बाकी रिमेनिंग जिनको प्राइज नहीं मिला दैट इज 63 माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। सो यहाँ पर मेरे पास टोटल अमाउंट इन दोनों का सम करूंगा और प्लस वो किसके इक्वल दिया हुआ है आपको, रुपीज 3000 के। सो यहाँ पर टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम, टोटल प्राइज मनी विच इज इक्वल्स टू रुपीज 3000, राइट। अब टोटल प्राइज मनी विनर्स को जो मिली है दैट इज 100x, और जो लूजर्स हैं उनको मिली है दैट इज रुपीज 25, 63 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू रुपीज 3000, राइट। सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 100x प्लस 25 इंटू 63 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1575, 25 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 25 बाय एक्स इज इक्वल टू 3000। अब 100x माइनस 25x, देखिए एक्स एक्स वालों को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 75x विच इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575 विच इज इक्वल्स टू 1425 डिवाइडेड बाय, देखिए 75x से मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू x, दैट इज 15 5 या 75, 5 3 15, 5 5 जा 25, 35, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 विच इज इक्वल्स टू 19। सो यहाँ पर जो x की वैल्यू है दैट इज 19, तो यहाँ पर नंबर ऑफ विनर्स हम निकाल सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ x 19। सो 19 हमारे नंबर ऑफ विनर्स हैं, और लूजर्स क्या होंगे, 63 में से हम 19 माइनस कर देंगे, बट यहाँ क्वेश्चन में हमें विनर्स पूछे हैं, तो विनर्स हैं हमारे 19। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इन 4 क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर पोस्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हुआ है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।